जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्र शेखर के केस के बारे में शायद ही अब कोई ना जानता हो, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अभी तक ईडी जैकलीन फर्नांडिस के पीछे पड़ी थी, लेकिन अब एक्ट्रेस जैकलीन ही ईडी के पीछे पड़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हो गया कि जैकलीन ईडी के पीछे पड़ गई। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि ऐसा क्या हुआ कि ईडी के ऊपर ही केस करने को तैयार हो रही हैं जैकलीन। जैकलीन मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। अभी तक ईडी जैकलीन के पीछे पड़ी थी, लेकिन अब जैकलीन ईडी के पीछे पड़ गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक्ट्रेस जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की गई है। जैकलीन ठग सुकेश चंद्र शेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बताई जाती हैं। ऐसा शुरू में कहा जाता था कि वो आरोपी हैं। केंद्रीय एजेंसी द्वारा आपको बता दें दायर आरोप पत्र में उन्हें आरोपी बनाया गया था। याचिका में उन्होंने फिलहाल दावा किया है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सभी झूठे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले सुकेश ने उन्हें भी फंसाया है। जी हाँ, जैकलीन शुरुआत से कहती आ रही हैं कि सुकेश ने उन्हें फंसाया है, और इस बार तो उन्होंने याचिका दायर कर ये बात कह दी है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें फंसाया है। देखा जाए तो जैकलीन पर फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की जबरदस्ती वसूली करने का आरोप था। अक्टूबर 2019 में हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, और इसी बीच सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का एक बड़ा अधिकारी बताकर पूर्व प्रमोटर की पत्नी को कहा था कि वो उनके पति यानी कि प्रमोटर को जमानत दिलवा सकता है, और इसके बदले पैसे लेने की भी बात हुई, जिसमें 200 करोड़ की राशि का घोटाला आ रहा है। और इस केस में जैकलीन भी फंसती चली गई। फिलहाल अब महीनों बाद जैकलीन ने याचिका दायर की है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कोई भी अपराध नहीं किया। उन्होंने ना तो सुकेश से जुड़े किसी मामले में उनका साथ दिया, और ना ही उन्होंने पूर्व प्रमोटर की पत्नी से कोई पैसे लिए। उन्होंने याचिका में ये भी कहा कि वो किसी तरह के अपराध में शुरुआत से ही शामिल नहीं है। देखा जाए तो जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर के बीच अफेयर की भी खबरें सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर वायरल हो रही थी, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन को बहुत टाइम से डेट कर रहे थे, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे थे। इसी बीच केवल इस मामले में जैकलीन ही नहीं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नोरा फतेही भी शामिल हुई थी, लेकिन अब जैकलीन ने ही ईडी पर केस कर दिया है, या कहीं कोर्ट में याचिका डाल दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोई भी धोखाधड़ी पैसों के मामले में नहीं की है। तो अब देखना ये होगा कि क्या जैकलीन ईडी के शिकंजे से छूट पाती हैं या नहीं। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।